राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का संकट एक बार फिर गहराने लगा है। ग्रैप 3 प्रतिबंध हटते ही हवा की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ती दिखाई दी। शुक्रवार की सुबह दिल्ली वासियों के लिए धुंध, हल्के कोहरे और प्रदूषण की मोटी परत के साथ शुरू हुई। कई इलाकों में आसमान पर स्मॉग की चादर स्पष्ट रूप से नजर आई, जिसके कारण दृश्यता सामान्य से काफी कम रही। सड़कों पर निकलने वाले लोग मास्क पहने दिखे, जबकि सांस और एलर्जी से पीड़ित मरीजों की अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को सुबह दर्ज किया गया औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 369 रहा, जो हवा की बेहद खराब श्रेणी में आता है। ये स्तर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक माना गया है। गुरुवार की तुलना में AQI में करीब 8 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, जो राजधानी की हवा को लगातार बिगड़ते हालात को दर्शा रही है। दिल्ली की तुलना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR के कई शहरों की स्थिति और ज्यादा चिंताजनक रही। नोएडा शहर में शुक्रवार को NCR का सबसे प्रदूषित शहर बनकर उभरा। ये AQI 388 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी की उच्च सीमा के करीब है। वहीं ग्रेटर नोएडा में AQI 378, गाजियाबाद में 347 और गुरुग्राम में ये 320 रहा। इसके विपरीत फरीदाबाद की हवा अपेक्षाकृत साफ रही, जहां AQI 190 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में है। ये NCR के अन्य शहरों की तुलना में बड़ी राहत का संकेत है। आपको बता दें, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि प्रदूषण का स्रोत आखिर क्या है और कौन कितना जिम्मेदार है। दरअसल दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जारी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कि DSS के ताज़ा विश्लेषण ने प्रदूषण के स्रोतों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े भी जारी किए हैं, जिसमें वाहन उत्सर्जन 18.99% दर्ज किया गया है, पराली जलाना 1.275%, निर्माण गतिविधियां 2.784%, पेरिफेरल इंडस्ट्री 4.152% और आवासीय क्षेत्रों की हिस्सेदारी इसमें 4.626% दर्ज की गई है। अब इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सर्दियों के मौसम में भी दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। पराली का योगदान इस समय कम दर्ज किया गया है, लेकिन हवा के स्थिर रहने और कम वेंटिलेशन के कारण प्रदूषण नीचे ही अटका हुआ है। ऐसे में आइए जान लेते हैं मौसम का हाल। दरअसल CPCB के अनुसार शुक्रवार को हवा उत्तर पश्चिम दिशा से लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। धीमी हवाएं हवा का आदान प्रदान को सीमित करती हैं, जिससे प्रदूषण ऊपर उठने के बजाय जमीन के करीब ही जमा रहता है। यहाँ पर अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहराई यानी कि मिक्सिंग डेप्थ 1050 मीटर है। वही वेंटिलेशन इंडेक्स 4500 मीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। वही वेंटिलेशन इंडेक्स जितना कम होगा, प्रदूषण फैलने के बजाय स्थिर रहेगा। मौजूदा स्तर बेहद खराब हवा बने रहने की आशंका को बढ़ाता है। वहीं PM10 और PM2.5 सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं। दोपहर 3 बजे तक हवा में PM10 का स्तर 335 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और PM2.5 का स्तर 192.9 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब दर्ज किया गया है। आपको बता दें, PM2.5 कण आकार में बेहद महीन होते हैं और फेफड़ों के भीतर गहराई तक पहुंचकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ये स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के सुरक्षित मानक से कई गुना ज्यादा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।